नमस्कार विद्यार्थियों। मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए क्लास 12th की बहुत प्यारी सी रचना आत्म परिचय का पार्ट 2 लेकर आया हूं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिए। और आज का वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो में भी मैं आपके लिए बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी लेकर आया हूँ। तो वीडियो आप बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक करके दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पार्ट 2 में कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इस पंक्ति में कवि अपने दर्द को बयां करते हुए कह रहे हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन मतलब युवावस्था, जवानी का, उन्माद मतलब खुशी, अत्यधिक खुशी। मैं अपनी इस युवावस्था में भी, मैं अपनी इस जवानी में भी खुश होकर घूम रहा हूँ, प्रसन्न होकर घूम रहा हूँ, लेकिन मेरे उस उन्मादों में, मेरी उस खुशी में अवसाद भी है, दुख भी है जो मैं अपने साथ लेकर चल रहा हूँ। बेटा सीधी सी बात है, अगर इतने कम उम्र में, इतने युवावस्था में, जवानी के दिनों में अगर कोई अपने पत्नी से बिछड़ जाता है, किसी की पत्नी उसे छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है, तो उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है ना। फिर भी वो कहता है कि मैं इस युवावस्था में बहुत सारी खुशियां लेकर चल रहा हूँ, लेकिन इन उन्मादों में, इन खुशियों में बहुत सारा दुख भी है मेरे साथ, जो मैं अपने साथ साथ लेकर चलता हूँ। और वो दुख मुझको बाहर से हंसाती है और अंदर से रुलाती भी है। कहते ऐसी पीड़ा, ऐसा दुख, सीधी सी बात है बेटा, प्रेमिका से बिछड़कर प्रेमी, पत्नी से बिछड़कर पति, बेटे से बिछड़कर माँ, बहुत रोती है, बहुत तकलीफ होता है। वो दुनिया के सामने तो हंसती है, लेकिन अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर बहुत रोती है, बहुत रोती है। वही कवि कहते हैं कि मैं अपने जवानी के दिनों में खुशियां लेकर चल रहा हूं, लेकिन इन खुशियों में बहुत सारा गम भी छिपा हुआ है जो मेरे साथ चलता है। मैं दुनिया के सामने तो हंसता हूं, वो मेरी पत्नी की यादें मुझे बाहर से तो हंसाती है, लेकिन अंदर से बहुत रुलाती है, भीतर से बहुत रुलाती है। मैं दुनिया के सामने हंस रहा हूं, लेकिन अंदर से बहुत रो रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। मैंने आपको पहले ही बोला था माय डियर स्टूडेंट्स, कि आप इस कविता को जब कवि की पत्नी से, हरिवंश राय बच्चन की पत्नी से जोड़कर पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मुझे लगता है ना 110% कवि ने ना ये अपनी पत्नी की याद में ही ये रचना लिखी है, क्योंकि वो आगे लिख रहे हैं, मैं किसी की याद लिए, अब जो उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई है ना, तो वो बहुत दुखी है। कहते हैं, मैं उनकी यादों के सहारे ही जी रहा हूं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। आगे कवि कहते हैं कि संसार में कितने ज्ञानी हुए, कितने विद्वान हुए, सबने बहुत सारा यत्न किया, प्रयास किया सच्चाई को जानने की, लेकिन सच्चाई किसी ने जाना क्या? कोई नहीं जान पाया। अरे नादान वही है हाय जहां पर दाना। इस संसार में वही नादान है, वही मूर्ख है, वही नासमझ है, जो संसार में रहकर भी, संसार में जीवित रहने के बाद भी संसार को नहीं समझ पा रहा है। अरे फिर मूड न क्या जग, फिर ये संसार मूर्ख ही है ना, जो इस पर भी सीखे, जो इस पर भी नहीं सीख रहा है कि संसार में जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, तो मिलजुल कर एक दूसरे के साथ
प्रेम से रहो, सबको प्यार दो, प्यार लो, एक दूसरे के दुश्मन मत बनो। अरे जो आया उसे जाना है। इस पर भी संसार के लोग, दुनिया के लोग कुछ नहीं सीख पा रहे तो मूर्ख ही है ना। मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान भुलाना, और आज मैं वही सीख रहा हूं कि जो आया है उसे जाना है। लोगों को प्यार दो, प्यार लो, खुशियों के साथ जीवन जियो, एक दूसरे के दुश्मन मत बनो। मैं और जग और कहाँ का नाता। आगे कवि कहते मैं और, अरे मैं कुछ अलग ही हूं, मैं कुछ अलग ही हूं, मैं और हूं। और जग और, ध्यान देना बेटा, दो बार और शब्द आया है, समझने की कोशिश करना। मैं और जग और, जैसे मैं बोलूं बच्चे और हैं, मैं और हूं, मतलब मेरा और बच्चों का कोई नाता ही नहीं है। मैं अलग, बच्चे अलग। तो कवि कहते हैं मैं और हूं, ये जग और है। मेरा कहाँ का नाता, इस जग से मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। इस दुनिया से, इस संसार से मेरा कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं ऐसी दुनिया बनाकर तो रोज मिटाता हूं, क्योंकि मेरे सपनों की दुनिया अलग है। ये जो दुनिया है वो अलग है, मेरे सपनों की दुनिया अलग है। मैं ऐसी दुनिया तो रोज बना के मिटाता रहता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव मतलब खजाना, धन दौलत, जग मतलब संसार, ये दुनिया के लोग जिस धरती पर संपत्ति बना रहे हैं, धन दौलत जमा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, मैं प्रति पग, मैं ऐसे हर कदम पर उस पृथ्वी को ठुकराता। ऐसी पृथ्वी को, ऐसी धरती को, ऐसी दुनिया को मैं पग पग पर ठुकराता हूं, जहां लोग सिर्फ धन दौलत जमा करने में लगे हुए हैं, जहां लोग सिर्फ धन दौलत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। लोगों में प्यार नहीं है, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। ऐसे जग को मैं हर पग, हर कदम पे ठुकराता हूं। तो ऐसे संसार से मेरा कोई नाता ही नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। रोदन मतलब रोना, दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में। राग मतलब प्रेम। कवि कहते हैं मैं अपने दुख में भी, मैं अपनी तकलीफ में भी अपने साथ प्रेम लेकर चलता हूं। मैं लोगों को प्रेम का संदेश देना चाहता हूं, और शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। मेरी शीतल वाणी में, मेरी मीठी बोली में ना, लोगों के अंदर जोश, लोगों के अंदर उत्साह पैदा करने वाली आग हो है। मैं अपनी शीतल वाणी से लोगों के अंदर आग पैदा करता हूं, लोगों के अंदर उत्साह पैदा करता हूं। और हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। ये सच है। ये दुनिया में बहुत सारे राजा हैं, बहुत सारे महान, बहुत सारे अमीर लोग हैं, जिनके बहुत ही आलीशान महल है, बहुत ही शानदार महल है। लेकिन मैं भले ही खंडहर में रहता हूं, भले ही मेरा जीवन तकलीफ में गुजर रहा है, भले ही मेरा जीवन दुखों में बीत रहा है, लेकिन मेरे इस दुख के आगे, मेरे इस खंडहर के आगे राजाओं का महल मेरे लिए बेकार है। मतलब कवि कहते हैं कि भौतिक सुख 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 सुविधाओं के साथ जीने वाले लोगों से कहीं ज्यादा सुंदर मेरा जीवन है। इसलिए कवि लोगों के अंदर प्रेम की भावना जगाना चाहते, लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहते। आगे कवि अपने पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहते, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहते हैं मैं रोया जब मेरी पत्नी मुझे छोड़कर इस दुनिया से गई,
जब मेरी प्रेमिका मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई तो मुझे बहुत रोना आया, और उसकी याद में मैंने ये कविता लिखी और इसको तुम कहते हो गाना। मैं रो रो कर टूट पड़ा, फूट पड़ा, और आप लोग इसे कहते हो छंद बनाना। मैं अपनी दिल की भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं, मैं वियोग में तड़प रहा हूं, अपने मन की पीड़ा को, अपने मन के तकलीफ को, अपने वियोग को मैंने शब्दों के द्वारा इस कविता में लिखा। आप उसे छंद बनाना कहते हो। अरे क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, ये दुनिया वाले मुझे कवि कहकर क्यों अपना रहे हैं? मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, क्योंकि मैं तो अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को, अपनी तकलीफ को कविताओं के माध्यम से पेश कर रहा हूं। मुझे बहुत तकलीफ है। कवि कहते हैं, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। मैं ये दुनिया का एक दीवाना हूं, और ये दीवानगी मेरे प्रेम के कारण ही मेरे अंदर आई है, और ये दीवानगी मेरे मन मंदिर में समा गई है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, और इसी दीवानगी के नशे को, इसी प्रेम के नशे को मैं पूरी तरह से अपने मन मंदिर में लेकर चलता हूं। मैं पूरी दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहता हूं। मैं दुनिया के लिए ऐसा प्रेम का संदेश, ऐसा प्रेम का गीत गाना चाहता हूं जिसको सुनकर जग झूमे। मेरे प्रेम के गीत के आगे दुनिया वाले झुक जाएं, और पूरी दुनिया में प्रेम का परचम लहराएं, प्रेम के पताके फहराएं। मैं मस्ती का ऐसा संदेश लिए फिरता हूं। उम्मीद करता हूं ये कविता अब आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए, जैसा मैंने बोला था, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेकर मैं आया हूं। और उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे। तो पहला प्रश्न है, कवि उन्मादों में क्या लेकर फिरते हैं? याद करो, उन्मादों में खुशी के पल में क्या लेकर फिरते हैं? अवसाद, दुख। खुशियों के साथ साथ उनके अंदर दुख भी है। सत्य जानने के लिए अगला प्रश्न, सत्य जानने के लिए लोग क्या करते हैं? सत्य जानने के लिए लोग बहुत सारे प्रयास करते हैं, यत्न करते हैं। अगला, कवि क्या सीख रहे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवि क्या सीख रहे हैं? सीखा ज्ञान भुलाना। और चौथा प्रश्न है, कवि अपने खंडहर पर क्या न्योछावर करते हैं? यहाँ अभी है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, आप भी इसे समझ सकते हो। तो कहीं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, और गलतियां इंसान से होती है, और हम भी इंसान ही है। तो आप उसे कोऑपरेट करेंगे, इतना तो मैं समझ सकता हूँ। तो कवि अपने खंडहर पर क्या न्योछावर करते हैं? तो उसका सही जवाब है भूपों के प्रासाद। राजाओं के महल को भी अपने खंडहर पर न्यौछावर करेंगे। कवि किसका वेश लिए फिरते हैं? तो दीवानों का वेश लिए फिरते हैं। कवि की वाणी में क्या है? मैं थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्न पढ़ रहा हूं, आप वीडियो को रोक करके आप अच्छे से प्रश्न पढ़ सकते हैं और परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो कवि की वाणी में क्या है? कवि की वाणी में आग है। अगला प्रश्न पूछ सकते हैं कि कवि की वाणी कैसी है? तो कवि की वाणी शीतल है, याद रखना। अगला प्रश्न है, कवि रोज क्या बनाते और मिटाते हैं? तो इसका सही जवाब है कवि रोज जग को बनाते और मिटाते। आखिरी प्रश्न, कवि के रोने को लोगों ने क्या कहा? कवि के रोने को लोगों ने गाना कहा। और यहीं पर हमारा आत्म परिचय का पार्ट 2 समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।